सोचिए, स्टील का एक इतना बड़ा जहाज कैसे समंदर की गहराइयों में उतर जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी और इसके कमाल के विज्ञान को समझेंगे। तो सवाल तो यही है ना, कि आखिर इतना बड़ा जहाज, वो भी जानबूझकर, कैसे डूबता है और फिर बिल्कुल सेफ वापस भी आ जाता है। सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है, पर यकीन मानिए, इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही शानदार प्रिंसिपल काम करता है। बस ये ख्याल ही कितना मजेदार है, एक ऐसा जहाज जो पानी के नीचे भी सफर कर सके। वाकई कमाल की बात है। और शायद यही वो उत्सुकता है जो हमें हमेशा से समंदर के राज जानने के लिए खींचती रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का पहला हिस्सा। बात करते हैं उस अनोखे जहाज की जिसे बनाया ही गया है डूबने के लिए। तो ये सबमरीन यानी कि पनडुब्बी आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा स्पेशल जहाज है जो पानी की सतह पर तो चल ही सकता है, साथ ही साथ पानी के अंदर भी पूरी तरह से नेविगेट कर सकता है। और पता है, यही खूबी इसे दुनिया के सबसे खास व्हीकल्स में से एक बनाती है। ये हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां और कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। एक सबमरीन इतने कंट्रोल के साथ गोता लगाती कैसे है? इसके पीछे की साइंस को समझना ही इस पूरे खेल को समझने जैसा है। देखिए, सारा का सारा राज इन बैलिस्ट टैंक्स में छिपा है। जब गोता लगाना होता है ना, तो पनडुब्बी इन टैंक्स में समुद्र का पानी भर लेती है। अब इससे क्या होता है? जाहिर है, उसका वजन बढ़ जाता है और वो अपने आसपास के पानी से भारी हो जाती है। बस फिर वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगती है ना? फिजिक्स का एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया। ठीक है, तो सबमरीन अब पानी के नीचे तो पहुंच गई, लेकिन यहां एक नया चैलेंज है। गहरे अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढा जाए? चलिए अब ये समझते हैं कि ये नेविगेशन का सिस्टम काम कैसे करता है। आगे बढ़ने की जो ताकत है वो आती है प्रोपेलर से। इसके जो बड़े बड़े ब्लेड्स हैं ना, वो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। और न्यूटन का तीसरा नियम तो याद ही होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो बस पनडुब्बी आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलकर आगे बढ़ता है। और डायरेक्शन बदलने के लिए, उसके लिए हैं हाइड्रोप्लेन्स और रडर। इन्हें सबमरीन पर लगे छोटे छोटे पंखों की तरह समझ सकते हैं। इनके एंगल को बदलकर ही पनडुब्बी पानी में आराम से ऊपर, नीचे या दाएं बाएं मुड़ पाती है, बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह जो हवा में करता है। अब पानी के नीचे देखने के लिए भी पनडुब्बियों के पास बड़े कमाल के दो तरीके हैं। जब वो सतह के पास होती है तो इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप का, जो पानी के ऊपर की दुनिया दिखाता है। लेकिन जब वो बहुत गहराई में हो, जहां रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, तब काम आता है सोनार। ये क्या करता है? ये साउंड वेव भेजता है और फिर उनके इको यानी गूंज को सुनता है। इसी से आसपास की चीजों की एक पूरी तस्वीर बन जाती है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे चमगादड़ अंधेरे में देखते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि ये शानदार मशीन काम कैसे करती है, तो क्यों ना अब एक ऐसी दुनिया की सैर की जाए जिसे देखना सिर्फ पनडुब्बियों ने ही मुमकिन बनाया है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से एकदम अलग है। जरा सोचकर देखिए, पनडुब्बी की खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा और फिर धीरे धीरे एक शांत, खूबसूरत दुनिया नजर आने लगती है। सच में यही शांति और यही खूबसूरती गहरे समंदर का असली खजाना है। वहां नीचे क्या क्या देख सकता है? रंग बिरंगी मूंगे की चट्टानें जो हजारों मछलियों के लिए किसी शहर से कम नहीं। अंधेरे में चमकती हुई जेलीफिश, चट्टानों के पीछे छिपे चालाक ऑक्टोपस और क्लाउनफिश जैसी छोटी छोटी मछलियां जो अपने घरों में खेल रही होती हैं। ये एक जीती जागती अद्भुत दुनिया है जो सतह के ठीक नीचे छुपी हुई है। तो ठीक है, पानी के नीचे का ये शानदार सफर तो हो गया। अब वक्त है आखिरी और सबसे जरूरी सवाल का, कि ये पनडुब्बी वापस सतह पर सूरज की रोशनी और ताजी हवा में लौटती कैसे है। सतह पर आने का जो प्रोसेस है ना, वो गोता लगाने के प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा है। इस बार क्या होता है, बैलास्ट टैंक्स में जो कंप्रेस्ड हवा भरी होती है वो जोर से पानी को बाहर धकेल देती है। जैसे ही पानी बाहर निकलता है, पनडुब्बी हल्की हो जाती है, उसकी उछाल बढ़ जाती है और वो वापस सतह की ओर उठने लगती है। कितना सिंपल और कितना बेहतरीन डिजाइन है ना? तो एक सबमरीन का विज्ञान हमें यही दिखाता है कि कैसे बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस को भी पार कर सकते हैं, जैसे समंदर की गहराइयों में उतरना और फिर सुरक्षित वापस आना। वाकई ये इंजीनियरिंग और इंसान की जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा की एक शानदार मिसाल है।